देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कक्षा 10वीं का पोएट्री का पहला अध्याय द फाउंटेन, जिसके पोएट का नाम है J.R. लोवेल। इन्होंने इस सुंदर कविता का लेखन कार्य किया है और इन्होंने पूरी कविता में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन प्रेरणा हमारे लिए दी है। उनका कहना है कि एक फव्वारे की तरह ही हमें अपने जीवन शैली को बनाना चाहिए। इस अध्याय को देखने के पहले मैं आपको एक फव्वारा दिखाता हूं और इसके बाद अगर मैं इस अध्याय को बताऊंगा तो हो सकता है आपको और अधिक समझ में आए। तो चलिए एक बार देखते हैं उस वीडियो को। फव्वारे की गति को देखिए। पोएट्री एक ऐसा विषय है जिसमें कविता को देखते हुए हमें कुछ जोड़ना भी पड़ सकता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को हटाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो जोड़ी जाएंगी वो क्या होंगी मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहले लाइन में लिखा है इनटू द सनशाइन। सनशाइन, पहले मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ। सनशाइन माने होता है सूर्य का प्रकाश, फुल ऑफ द लाइट। इसका मतलब होता है फुल माने पूरी तरह, ऑफ द लाइट माने प्रकाश में। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने उछलता हुआ, फ्लैशिंग माने चमकता हुआ, फॉर्म मोर माने सुबह, टेल नाइट माने रात तक। ये तो इसकी मीनिंग थी। अब इसका अर्थ बनेगा इनटू द सनशाइन। कवि फव्वारे को देखकर कहता है, इस कविता में कवि की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। कवि फव्वारे को देखते हुए कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, इनटू द सनशाइन माने सूर्य के प्रकाश में। कवि कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में लीपिंग फुल ऑफ द लाइट माने, ये जब सूर्य का पूरा प्रकाश होता है तब की बात होती है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने उछलता हुआ एंड फ्लैशिंग माने चमकता हुआ। फ्रॉम मोर द टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक अपना कार्य करता रहता है। इसी पैराग्राफ का अर्थ फिर देखिएगा। इनटू द सनशाइन, कवि कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट माने जब सूर्य का पूरा प्रकाश होता है। कवि कहता है कि ये फव्वारा सूर्य के प्रकाश में लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता कूदता हुआ और चमकता हुआ, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से रात तक अपने कार्य में लगातार लगा रहता है। ये आपके पहले पैराग्राफ का अर्थ हुआ। चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। इनटू द मून लाइट, पुनः यही बात बोलनी है। कवि कहता है कि इनटू द मून लाइट, कि चंद्रमा के प्रकाश में, वाइदर देन स्नो। वाइदर देन स्नो का अर्थ है बर्फ के समान सफेद। जहां पे देन लग जाए वहां कंपेरिजन हो जाता है। इनटू द मून लाइट, कवि कहता है कि ये फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में वाइदर देन स्नो, बर्फ के समान सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग माने हिलता हुआ, सो फ्लावर लाइक माने फूलों की तरह, वेन द विंड्स ब्लो। तो इसका अर्थ यहां से बनेगा वेन द विंड्स ब्लो। वेन माने जब, द विंड्स ब्लो माने हवा बहती है। कवि कहता है कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ के समान सफेद दिखता है और जब हवा चलती है तो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, तो ये फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा किस प्रकार फव्वारा उछलता कूदता और नाचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
तो फ्लावर लाइक माने फूलों की तरह, कुछ फूल भी इसी तरह हिलते हैं जब हवा चलती है। आगे चलते हैं। इनटू द स्टारलाइट, कभी कहता है स्टारलाइट माने होता है तारों का प्रकाश, कभी कहता है कि ये फव्वारा तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग माने बहता हुआ, बहता हुआ या चलता हुआ, इन स्प्रे माने स्प्रे होता है या फिर आप इसे फुहारे बोलते हैं। कभी कहता है कि फव्वारा तारों के प्रकाश में फुहारों की तरह बहता हुआ प्रतीत होता है। स्प्रे से आप समझ ही सकते हैं कि जो भी स्प्रे आपने अपने घर में कभी यूज किए होंगे, अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो उसमें कई छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, तो इसी तरह का कुछ दिखाई देता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी माने प्रसन्न रहता है, एट मिडनाइट माने रात में, हैप्पी बाई डे और दिन में भी प्रसन्न रहता है। तो फिर से इसी पैराग्राफ को देखते हैं। कवि कहता है कि फव्वारा तारों के प्रकाश में रसिंग इन स्प्रे माने फुहारों की तरह बहता हुआ प्रतीत होता है। यह फव्वारा आधी रात में भी प्रसन्न रहता है और पूरा दिन भी प्रसन्न रहता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। देखते हैं अगले पैराग्राफ को। एवर इन मोशन, मोशन माने होता है गति, मतलब किसी भी गति में या फिर आप कह सकते हैं किसी भी स्थिति में। ब्लिथसम एंड चेरी, ये हमेशा प्रसन्न चित्त प्रतीत होता है। प्रसन्न चित्त और खुश भी कह सकते हैं। चेरी तब होता है जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं। एवर इन मोशन माने किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह। ब्लिथसम एंड चेरी, ये प्रसन्न चित्त और खुश दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिक माने फिर भी, क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता है, हेविंग बर्ड माने स्वर्ग की तरफ। इसका अर्थ ये हुआ, आपने कभी भी फव्वारे को नीचे की तरफ जाते हुए नहीं देखा होगा। स्टिल क्लाइंबिंग हेविंग बर्ड, ये हमेशा ऊपर की ओर जाता हुआ, मतलब स्वर्ग की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। नेवर ए वरी, बिना थके हुए, मतलब इसका ये हुआ कि किसी भी कंडीशन में हमेशा प्रसन्नचित्त प्रतीत होता है और ये हमेशा स्वर्ग की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है और ये कभी भी थकता नहीं है और अपने कार्य में लगातार लगा रहता है। अगला है ग्लेड माने प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर्स माने सभी मौसम में। यह सभी मौसम में, ग्लेड माने प्रसन्न रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और फिर भी यह हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड माने ऊपर की ओर और डाउनवर्ड माने नीचे की ओर। आपने देखा होगा फव्वारे की जो फुहारे होती हैं ऊपर की तरफ जाती हैं और वही फुहारे फिर नीचे की ओर आती हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड मतलब ये ऊपर की ओर और नीचे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। मोशन डाइजेस्ट, और गति ही इसका क्या है, विराम है। आपने कभी कभी फव्वारे को देखा होगा कि यदि हवा न चले और वो शांत हो जाए तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि फव्वारा चल रहा है, बिल्कुल शांत ऊपर और नीचे की तरफ उसके जो फुहारे चलते हैं। तो इसी ये कह सकते हैं कि हमेशा ऊपर और नीचे की तरफ चलता रहता है। मोशन डाइजेस्ट, मोशन माने गति, डाइजेस्ट माने इसका विराम है। गति ही इसका विराम है। फुल ऑफ द नेचर, पूरी प्रकृति में। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी बंदी नहीं बना सकता। नथिंग माने कोई नहीं, कैन टेम माने बंदी बना सकना। फुल ऑफ द नेचर, पूरी प्रकृति में इसे कोई भी बंदी नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज माने ये बदलता रहता है, एवरी मोमेंट माने प्रतिक्षण, यह प्रतिक्षण बदलता हुआ प्रतीत होता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी स्थायी रहता है, फिर भी स्थायी रहता है। अगला है चीजलेस इंस्पायरिंग। चीजलेस का अर्थ हुआ लगातार, लगातार। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का अर्थ हुआ ऊपर की तरफ उठते रहना। चीजलेस इंस्पायरिंग माने ये लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है। चीजलेस माने लगातार। कंटेंट माने संतुष्ट होता है। चीजलेस इंस्पायरिंग ये हमेशा, ये फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहता है, या फिर ये कह सकते हैं ये हमेशा लगातार चलता रहता है। चीजलेस कांस्टेंट, और ये लगातार संतुष्ट भी होता है। डार्कनेस और सनशाइन, मतलब आधी रात हो या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, यही इसके तत्व हैं। एलिमेंट माने होता है तत्व।
इसी प्रकार कवि ने फव्वारे से प्रार्थना की है। फव्वारे से क्या बोले हैं? ग्लोरियस फाउंटेन, हे प्यारे फव्वारे। ग्लोरियस का मतलब प्यारे या शानदार भी आप कह सकते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, हे प्यारे, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, कृपया मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, और अपनी तरह फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, और अपनी तरह मुझे भी फ्रेश माने ताजा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, और कॉन्स्टेंट माने दृढ़ संकल्प वाला। फिर से देखिए इसी को, ग्लोरियस फाउंटेन, हे प्यारे फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, और आप अपनी तरह फ्रेश माने ताजा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट माने दृढ़ निश्चय वाला, मुझे भी बना दो। अपवर्ड लाइक दी, जिस तरह आप हमेशा श्रेष्ठ या ऊपर की चीजें पाने की प्रार्थना लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, भले ही फव्वारा कभी भी स्वर्ग तक ना पहुंच पाए, आसमान तक ना पहुंच पाए, लेकिन कभी भी फव्वारा थकता नहीं है और हमेशा ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक व्यक्ति कुछ प्रयासों के बाद अपने आप को थका हारा और निराश महसूस करता है। तो कवि ने वही कहा है कि आप अपनी तरह हमेशा मुझे फ्रेश माने ताजा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट माने दृढ़ निश्चय वाला बना दो, अपवर्ड लाइक दी, ताकि मैं भी हमेशा श्रेष्ठ चीजें पाने के लिए, ताकि मैं हमेशा श्रेष्ठ चीजों को पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहूं और मैं कभी भी थकूं नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे सेशन को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा, और मैंने एक एक शब्दों की मीनिंग भी आपको बताई है, तो आपको अर्थ निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पोएट्री से कितनी चीज आती है मैं आपको बता दूं। इसमें से आपको आएगा प्रश्न उत्तर छांटने के लिए, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और इसके बाद आता है इसमें एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए या फिर 4 लाइन की कविता। तो मैं बता दूं, एक 4 लाइन की कविता आपके पेपर में पूछी जाएगी, इसलिए आपको 4 नहीं 8 लाइन की कविता याद करनी है। तो आप इसी में से किसी सुंदर पैराग्राफ को, 2 पैराग्राफ किसी को भी चुनकर आप उसको याद कर सकते हैं, जो कि आप सेंट्रल आइडिया के स्थान पे पैराग्राफ भी लिखे जा सकते हैं या फिर आपको सेंट्रल आइडिया भी बताया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार आप देव क्लास स्पेशल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम 10-10 नए छात्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारा टारगेट है कि कम से कम सन 2020-21 में 1 लाख से ऊपर छात्र हमसे फ्री एजुकेशन ले सके। हमारे यहाँ आपको निःशुल्क क्लासें उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि आप घर बैठे बिना पैसे खर्च किए हुए अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। और एक बहुत खास अपील आपसे, इस कोरोना महामारी के चलते आपको किसी भी स्थान पर कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोचिंग से बेहतर क्लासें हम आपको आपके घर पे प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को मैक्सिमम छात्रों तक शेयर करें। हमारे यहाँ कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों की क्लासें दी जाएंगी, और आपको ई बुक्स निःशुल्क दी जाएगी, जिससे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। आपको किताबें भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।